की बुक कीपिंग की बुक, जिसमें अनसॉल्व का फर्स्ट सम मैं कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट पैराग्राफ में दो बातें देख लीजिए। एक तो पार्टनर्स का नाम क्या है। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम है अमित भाई एंड नरेंद्र भाई एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो बस दो बातों का ध्यान देना है, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है और पार्टनर्स का नाम क्या है। अब हमें नॉर्मली सभी लोग पहले क्या करते हैं, सभी लोग पहले ये करते हैं कि वो एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट में से ट्रायल बैलेंस में टिक लगा देते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं पहले सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लूँगा। सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद मैं पूरे ट्रायल बैलेंस के जितने भी है फिगर्स वो सब पोस्ट कर दूंगा और बाद में मैं टैली करूँगा। एक बार आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी यही अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे मैं सीधे चले जाता हूँ एडजस्टमेंट में। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 43,000। तो ये ऑब्वियसली है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट मैं पोस्ट करूंगा। ये मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल है और यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना दिया है। पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाया वो भी मैं बीच में बता दूंगा आपको। शुरू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसका अमाउंट है 43,000 और यही दूसरा इसका इफेक्ट आएगा क्योंकि ये हमारे लिए स्टॉक है, कल को बिकेगा, कल को पैसे लाएगा, इस वजह से इसे मैं डालूंगा एसेट्स में। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए थोड़ा नीचे क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे हम 43,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे लिए एडजस्टमेंट अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वर स्टोलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 स्टोलन हो गया, तो गुड्स चोरी हो गया। सबसे पहला रूल है कि गुड्स कैसे भी बाहर जाए, चोरी करके, सेल्स करके, किसी भी तरह से, तो उसे हमें शो करना है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो यहाँ पे गुड्स हो गए हैं स्टोलन, तो भी गुड्स तो जा रहे हैं बाहर, इसके लिए एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट इसका आएगा अनइंश्योर्ड गुड्स थे ये, तो हमें कोई इंश्योरेंस का पैसा मिलने का चांस नहीं है, इस वजह से सारा का सारा हमारा लॉस है। तो ये सारा का सारा लॉस है, तो इसे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, अमाउंट है 8,000। तो पहला इफेक्ट बाय गुड्स स्टोलन, $8,000। दूसरा इफेक्ट दे देंगे इधर 2, ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुड स्टोलन, अमाउंट है 8,000। दो एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए हमारे। थर्ड एडजस्टमेंट है क्रिएट आरडीडी एट द रेट 2% ऑन सन्डे डेटर। जो भी क्रिएट आरडीडी, जो भी आरडीडी मेंशन किया गया है एडजस्टमेंट में, ये बात नोट कर लेना, ये है न्यू आरडीडी। ठीक है, दूसरी बात, फोर्थ एडजस्टमेंट इससे ही रिलेटेड है। मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट्स ऑफ ₹500। एक हमारा कस्टमर है जो हमारे पैसे नहीं पे कर पा रहा, तो ऑफकोर्स ये बैड डेब्ट्स है, लेकिन ये है फर्दर बैड डेब्ट्स क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया है। तो इन दोनों की दो इफेक्ट आएगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं सन्ड्री डेटर्स आरडीडी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो आसानी से। आपको डेटर्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है जो हर लोगों को प्रॉब्लम देता है। तो वो वीडियो देख लेना, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से, जो हमें याद रखना है हमेशा के लिए। सबसे पहले आएगा 2 बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स हमें मिलेगा ट्रायल बैलेंस में।
नेक्स्ट इसमें ऐड कर दो फर्दर बैड डेब्ट्स, जो अभी हमने पढ़ा। हमारा एक कस्टमर हमें पैसे नहीं दे रहा, वो क्योंकि ऊपर का बैड डेब्ट्स ऑलरेडी हो चुका है नुकसान, ये नया नया नुकसान है, इसमें ऐड कर देंगे, लॉस है ये हमारे लिए। ऐड न्यू आरडीडी, जो हमने 2% निकालना है डेटर्स पे, वो भी कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट एक लाइन आप इधर छोड़ दीजिए और लेस लिखिए ओल्ड आरडीडी। तो दो बातें हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस में मिलेगी और दो बातें हैं जो हमें एडजस्टमेंट में मिलेगी। तो यहाँ पे ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट भी मैं बता दूंगा कहाँ पे है। तो अभी शुरू करते हैं इसको। इससे पहले एक हम लोग बैलेंस शीट में भी सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड सब लिख देते हैं। ये फिक्स है फॉर्मूला, आप याद कर दीजिए इसको। सन्ड्री डेटर्स लेस फर्दर बैड डेब्ट्स। एक तरीका ये भी है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये दो चीजें ऐड होती है और यहाँ पे ये लेस होती है। लेस एक लाइन छोड़ के लेस न्यू आरडीडी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर बनते जाओगे। अब हम सारे फिगर्स देखेंगे क्वेश्चन में। ये रहा सन्ड्री डेटर्स 28,700 है, ले लेते हैं 28,700। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेटर्स के बाद आपको मिलेगा बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में। बैड डेब्ट्स का अमाउंट है ये रहा 500, ये भी ले लेते हैं। ये आएगा पीएनएल के डेबिट में, फॉर्मूला याद रखते रहो। नेक्स्ट है ओल्ड आरडीडी। ये भी ट्रायल बैलेंस में आपको जो भी क्रेडिट साइड में आरडीडी मिला वो है ओल्ड आरडीडी। ये बात दिमाग में बिठा लो, 2700। तो ओल्ड आरडीडी यहां आएगा। अभी मैंने ट्रायल बैलेंस से तो ले लिया, अब मुझे एडजस्टमेंट से लेना है। क्रिएट आरडीडी 2% ऑन डेटर्स। उससे पहले मुझे फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करना पड़ेगा डेटर्स से। तो ये आरडीडी 2% भले है, बट आरडीडी तुरंत मत करो। आरडीडी कब करना है ये मैं अभी बता रहा हूं। ये है फर्दर बैड डेब्ट्स, वो है फॉर्मूला में पहले। तो इधर वो आ जाएगा 500, हो जाएगा लेस। यहां इसको लेस कर दीजिए, ये ले लिया माइनस, ये हो गया लेस। अब यहां जो अमाउंट आता है फर्दर बैड डेब्ट्स, आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेब्ट्स फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, हमें करना है लेस न्यू आरडीडी। ओके, तो यहां पे न्यू आरडीडी हम कितना लेंगे 2% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। तो इसका हमें लेना है 2%, जो आ गया है 564। अभी हम इसको लेस भी कर लेंगे, इक्वल। साथ साथ में आप एक्सेल भी सीख रहे हो। और यही 564 हमें यहां लेना है। हमने फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं लिया, वो था 500, वो भी ले लेते हैं। ये न्यू आरडीडी ले लेते हैं 564। यहां पे एक ये बहुत ही स्पेशल डेटर्स का एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहां पे अब हम इसका प्लस कर लेंगे। प्लस करने के लिए आपको लिखना होता है सम। सारे फॉर्मूला इक्वल से स्टार्ट होते हैं। ये एक्सेल की बात कर रहा हूं मैं। ये हो गया इसका प्लस 1564। अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये 1564 है, ये 1564 है और यहां पे ये लेस ओल्ड आरडीडी है, जो कि ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ज्यादा है ओल्ड आरडीडी का, और ऊपर का टोटल कम है। जब ऐसा है तब आपको क्या करना है, तब आपको जो भी अमाउंट आती है वो माइनस में मिलेगी, तो आपको इसे ब्रैकेट में लिखना है। ओके, किस में लिखना है? ब्रैकेट में। अब यहां पे मैं पहले ये सॉल्व कर लूं। पहले मैं आपको सॉल्व करके बता दूं यहाँ पे पहले क्या आ रहा है। ये दिस माइनस दिस, ये माइनस में आ रहा है।
हम इसे बताएंगे बुक में लिखते वक्त या एग्जाम में लिखते वक्त हम इसे बताएंगे ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट अगर आप जब बता देते हो तब ये इसका मतलब हो जाता है कि ये लेस करना है आपको। बुक कीपिंग में जहां पे भी कोई अमाउंट आप ब्रैकेट में डाल दो उसका अमाउंट होता है माइनस, वो उसका मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो ये माइनस समझो। अभी मैं ब्रैकेट में नहीं डाल रहा हूं क्योंकि ये एक्सेल है, वो वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, ब्रैकेट में डाल के कंफ्यूजन हो जाएगा, आप इसे डालें ब्रैकेट में। अब ये भी एडजस्टमेंट हो गया, 3 और 4, थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट हो गए। थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट होने के बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट काफी इजी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसे हमेशा हमें क्या करना है वो भी बताता हूं, और दूसरा क्यों कर रहे हैं वो भी बता देता हूं। सबसे पहले एक दे ले लेते हैं हम, रेंट आउटस्टैंडिंग है 800, उसके पहले हम अमाउंट ले लेंगे रेंट का। रेंट का अमाउंट ये रहा 1500 और आउटस्टैंडिंग 800। ओके, तो ले लेते हैं। टू रेंट रेंट जो आउटस्टैंडिंग है उसे हमें करना है ऐड। उसे क्यों हम ऐड कर रहे हैं, इसके पीछे क्या सोच है वो मैं बताता हूं। ये जो 1500 है ट्रायल बैलेंस में हमको मिला है वो हमने ऑलरेडी पेड कर दिया है। ये 800 जो आउटस्टैंडिंग है वो हमने यही साल का खर्च है बट अभी तक पे नहीं किया, तो वो पे तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो खर्च है, इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया, उसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसका दूसरा इफेक्ट ये आएगा कि ये हमें अभी भी पे करना बाकी है, तो ये है हमारे लिए लायबिलिटीज, तो इसके लिए हम इसे शो करेंगे लायबिलिटीज में। तो आउटस्टैंडिंग है एक हेडिंग दे दीजिए। ऐसा कब करना है आपको, जब हम 2 आउटस्टैंडिंग है इसमें, तभी ऐसा करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी करके। ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मेरे पास है रेंट, तो इसके लिए मैं पहले रेंट भी लिखूंगा और बाद में सैलरीज भी लिख दूंगा। ये हो गया 800। दूसरा सेम ही है, सैलरीज से रिलेटेड, वो भी मैं कर लेता हूं। सैलरीज 3800 और आउटस्टैंडिंग कितना है, शायद से 500 है, 3800 और सॉरी 300 है। ओके, तो इसे भी पोस्ट कर देते हैं। इधर अभी मेरा पहले, तो मैं पहले यहां लिख दूं सैलरीज 300 आउटस्टैंडिंग। अब ये दोनों के टोटल हो जाएंगे तो हम इसको लिख देंगे आउटर कॉलम में। जिसमें भी कुछ टोटल करना है पहले लिखो इनर कॉलम में, फिर उसको लिख दो आउटर कॉलम में। तो अब ये इसका दूसरा इफेक्ट, यहाँ पे टू सैलरीज अमाउंट था 3800, दूसरा अमाउंट 300, यहाँ पे लिख दो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आप पूरा लिखिए, शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिए। $4100। गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। 5 एडजस्टमेंट हो भी गए हमारे। 6th एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2500 और फर्नीचर बाय 1800। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, हमको तो अमाउंट दे दिया, परसेंटेज भी नहीं दिया, परसेंटेज नहीं निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000। तो फैक्ट्री बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है हमारी, एसेट्स है, कल को बेचेंगे, बुरा हालत होगा तो बेच देंगे, पैसा मिलेगा, जो भी पैसा मिलने वाला है वो है हमारे लिए एसेट्स। तो बैलेंस शीट में पहले बता देंगे फैक्ट्री, एक सेकेंड, एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग अमाउंट है 75,000, ये हमारा एसेट्स है। जब हम डेप्रीशिएशन को हमको क्या करना है, लेस, जितने भी तुम एसेट्स यूज करोगे उसका यूज की वजह से वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी कम। फॉर एग्जाम्पल आपने आज मोबाइल खरीदा है 20,000 का, कल को जब आप उसको यूज कर लोगे तो वो डेप्रीशिएशन की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक महीने में, एक दिन में, 2 दिन में भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बॉक्स खुला के उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो 72,500 यह है लेटेस्ट वैल्यू फैक्ट्री बिल्डिंग की, ठीक है।
अब इसका डेप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, हमारे लिए लॉस है, खर्चा है, इसमें भी मैं डेप्रीशिएशन टाइटल दूंगा, एक हेडिंग लेके मैं क्या कर दूंगा, नीचे लिख दूंगा किसका डेप्रीशिएशन है, फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद एक था फर्नीचर, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का पहले डेप्रीशिएशन का अमाउंट था 2500, फर्नीचर का है 1800, वो भी इसमें साथ साथ में ले रहा हूं मैं, जब दिमाग में आया तब ले लो, नहीं आया तो ठीक है। फर्नीचर, ये हुआ फर्नीचर। अब इसका टोटल ले लेते हैं हम यहाँ पे, दिस प्लस दिस। एक्सेल में फॉर्मूला लिखते वक्त हमें आगे लिखना है इक्वल। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे ये फर्नीचर का वैल्यू, फर्नीचर का वैल्यू कितना है देख लेते हैं। फर्नीचर का वैल्यू है 1,95,800, तो ये ले लेते हैं 1,95,800। यहाँ पे लेस डेप्रीशिएशन 1800, लेस डेप्रीशिएशन, और ये यहाँ पे हो जाएगा 1,94,000। ये भी हो गया, हमारे सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में भी देख लीजिए आप, ट्रायल बैलेंस में दो हिडन एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आप देखो तो, एक तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड और ये एडवर्टाइजमेंट। पहले मैं ये भी सॉल्व कर लेता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं पूरा स्टार्ट से लेके जा सकता हूं, बट मुझे यहाँ पे ये करने हैं हिडन एडजस्टमेंट पहले, तो मैं वो कर रहा हूं। तो यहाँ पे है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000, तो गवर्नमेंट बॉन्ड ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। क्यों एसेट्स है, क्योंकि हमने कहीं तो पैसे लगाए हुए हैं बॉन्ड में। गवर्नमेंट बॉन्ड हम तो इश्यू नहीं कर सकते, ये इसे हमने ही कहाँ से परचेज किया रहेगा, तो वो हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि हमें ये इन्वेस्ट करने पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। दूसरी बात आप ये भी ऐसे भी देख सकते हो, अगर कोई चीज डेबिट में दी है तो वो ऑब्वियसली एसेट्स ही रहेगी, अगर आप एसेट्स और लायबिलिटी में कंफ्यूजन में हो तो, और क्रेडिट में है तो वो लायबिलिटी ही होगी। ठीक है, तो ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे लिए है एसेट्स, इन्वेस्टमेंट है ये हम पहले एसेट्स में डाल देंगे, फिर इसका आगे का ये देखते हैं हम क्या करना है। तो यहां हम ले लेते हैं इसको 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट कितना है, 40,000। अब इस पे हम लोगों को इंटरेस्ट मिलना है, इसके ऊपर हम लोगों को कितना इंटरेस्ट मिलना है, इसके ऊपर हम लोगों को मिलना है इंटरेस्ट 10%, जो ये आगे है ना, वो उसका इंटरेस्ट रेट ही है। ठीक है, तो 40,000 का 10% करोगे तो होगा 4,000, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये है परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी हमने गवर्नमेंट बॉन्ड कभी परचेज किए, तो हमने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किए हैं ऑन 1 अक्टूबर, तो क्या हमें पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा या कम? ऑफ कोर्स हमें कम इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर से परचेज किया है। तो आप काउंट कीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे 2018 खत्म हो गया, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को। इसके लिए अक्टूबर से लेके आप जब गिनोगे 2019 तक, तो वो टाइम पीरियड कितना आएगा, 6 मंथ्स। तो हमें इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा, 6 मंथ्स का ही मिलेगा। ठीक है, आपको इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। 40,000 पे हमें निकालना है 10% फॉर 6 मंथ, तो हम लेंगे 6/12। यहां पे ये 12 है, टोटल 12 मंथ, जिसमें से हमें चाहिए सिर्फ 6 मंथ का और 10%। तो जब हम इसे कट करेंगे 6 2 12 और ये 20 कट कर दीजिए आप,
2 से इसे 4000 को कट करेंगे तो हो जाएगा 2000, तो हमारा इंटरेस्ट होगा 2000। तो कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब जो वो 2000 है हम यहां पे कर देंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, और वो है 2000। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये हमको मिलने वाला है, तो 42,000, राइट। और ये हमारे लिए इनकम है, तो जितनी भी हमारे लिए इनकम है वो हमें कहाँ शो करनी है? जो भी इनकम है हमारे लिए उसे हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अमाउंट है 2000। ओके, नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा वीडियो में। इसमें मैंने ये वाला बताया है, देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना है? 10,000, और हमने एडवर्टाइजमेंट कितने ईयर की कर ली है? 2 इयर्स की। तो पूरे साल की एडवर्टाइजमेंट है 10,000, 2 साल की। तो अगर 1 साल की मैं अगर आपको पूछूं तो कितना खर्चा होगा? तो 10,000 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 इयर्स का है और हमको तो चाहिए यहाँ पे फाइनल अकाउंट में 1 ईयर का कैलकुलेशन, तो वो है 5,000। ठीक है, इसकी भी मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। एडवर्टाइजमेंट, यहां एडवर्टाइजमेंट का हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ है 10,000। जो 10,000 अमाउंट है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने 2 ईयर का भरा हुआ है, तो 1 ईयर का हो जाएगा 5,000। अब ये 5,000 1 ईयर का है, बट हमें यहां पे ढूंढना है सिर्फ 3 मंथ्स का, तो 3/12, ये 12 मंथ टोटल है, जिसमें से हमें सिर्फ 3 महीने का चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 4 12, 4 से जब आप इसे कट करते हो तो आएगा 1250, यानी हमारा इस ईयर का एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 1250। तो आप 10,000 यहां लिखेंगे, जिसमें से 1250 करंट ईयर का हुआ। तो प्रीपेड कितना है? तो इसे आप माइनस करिए तो आपको मिलेगा 8750, जो कि है प्रीपेड अमाउंट। तो अब आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई। तो यहां पे टू एडवर्टाइजमेंट अमाउंट है 10,000, और हमें जो मिला है 1250 वो हम लिखेंगे आउटर कॉलम में, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो है हमारा करंट ईयर का अमाउंट, और जो जितना भी हमने एक्स्ट्रा भर दिया है उसे हम बोलेंगे प्रीपेड। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट उसे हम कैसे ढूंढेंगे? तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कैसे मिलेगा? 10,000 में से लेस करना होगा ये अमाउंट, तब हमको मिलेगा 8750। ये है प्रीपेड, और जो भी प्रीपेड होता है, प्रीपेड वो हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, इन फ्यूचर जब हमको भरना नहीं पड़ेगा, तो उतने पैसे हमारे जाएंगे बच। इसके लिए ये है हमारे लिए एसेट्स। तो एसेट्स में बता देंगे इसे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ओके, और ये अमाउंट आ जाएगा 8750। ये हो गया। अब मेरे सारे ही हिडन और नॉर्मल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं। अब मैं सारी ट्रायल बैलेंस की चीजें ले सकता हूं, तो जल्दी से लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है सबसे पहले 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए क्या होता है?
एसेट्स है वो हमारे लिए, तो बैलेंस शीट में शो करेंगे। अमाउंट देखना भूल गया मैं, 2,80,000। नेक्स्ट है यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग डन, सन्ड्री डेटर्स डन, परचेसेस। जब परचेस ले रहा हूँ 85,500 तो मेरी नज़र सीधी जाती है क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न ढूंढने के लिए। तो ये रहा 2000 परचेस रिटर्न, दोनों को साथ में ले लीजिए, 85,500 एंड 2000। तो परचेस आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, यहां लिख देते हैं हम 2 परचेसेस। $83,500। अब करेक्ट है। दूसरा अभी परचेस हो गया, परचेस रिटर्न हो गया हमारा, बैड डेब्ट्स हो गया, सेल्स रिटर्न आ गया है 2200। जब सेल्स रिटर्न आ गया तो सेल्स भी देख लो, 1,80,000 सेल्स आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्योंकि गुड्स आर गोइंग आउट। सेल्स अमाउंट इज 1,80,000। 2,200 सेल्स रिटर्न लेस होगा। जब हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर लेते हैं तब जो अमाउंट मिलती है उसे हम कहते हैं नेट सेल्स। ओके, तो ये रहा हमारा नेट सेल्स, यहां पे आ जाएगा अभी दिस माइनस 1,77,800। नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड हो चुका है। इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स आप बाहर से लाए हैं, रॉ मटेरियल लाए हो आप बाहर से, तो उसका टैक्स भर रहे हो, और ये है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से रिलेटेड। इंपोर्ट ड्यूटी आता है ट्रेडिंग डेबिट और एक्सपोर्ट ड्यूटी आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि वो सेल्स से रिलेटेड है। तो इंपोर्ट ड्यूटी 1800 ले लेते हैं हम ट्रेडिंग डेबिट में। टू इंपोर्ट ड्यूटी 1800, आउटर कॉलम में लेंगे, कुछ एडलेस नहीं करना। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस, ऑफिस से रिलेटेड किसी लॉयर को दिया रहेगा हमने 2000, तो आएगा ऑफिस से रिलेटेड, जैसे ही मैंने बोल दिया वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यहां एक जगह बाकी है, यहां लिख देता हूं, टू लीगल चार्जेस 2000, करेक्ट। तो आउटर कॉलम में लिखना था। लीगल चार्जेस के बाद है हमारे लिए यहाँ पे मोटिव पावर, पावर फैक्ट्री में आएगा, मोटिव पावर फैक्ट्री, ट्रेडिंग डेबिट टू मोटिव पावर। मोटिव पावर का अमाउंट है 1800। मोटिव पावर के बाद है हमारे पास वेयरहाउस रेंट। गुड्स सेल जब तक नहीं होते तब तक हम उसे वेयरहाउस में रखते हैं, तो ये सेलिंग का खर्चा है, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा 1800 वेयरहाउस रेंट। यहां एक जगह है, $1800। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, देखते हैं। वेयरहाउस रेंट के बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों एसेट्स में आएगा, ऑब्वियसली इसमें कोई एडजस्टमेंट होते नहीं कभी भी, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। बैलेंस शीट एसेट्स, कैश इन हैंड में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप मत लिखना प्लीज, कैश एट बैंक।
20,000, 70,000। एडवर्टाइजमेंट डन हो गया अपना, हो गया, ये बड़ा एडजस्टमेंट था, अच्छा इंपॉर्टेंट। सैलरी रेंट डन। ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स कुछ भी विड्रॉ करे अगर उसका पैसा हो रहा है कम, कैपिटल जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा बढ़ता है, प्रॉफिट जब आता है तो उसका पैसा बढ़ता है, तो वो प्लस साइड में आएगा। और यहाँ पे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, कुछ विड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल हो जाएगी कम, तो वो हो रही है माइनस। तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है करंट अकाउंट को लेकर, उसकी भी, तो आप वो भी देख सकते हो। ये है ड्राइंग से रिलेटेड, तो ड्राइंग्स आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। लेस, ये देखो ये होती है लेस साइड हमारी, और ये यहाँ पे आप चाहिए तो एक लेस का साइन बना दीजिए शुरू में, और यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे आएगा ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स 2,400 and 3,200 डन। नेक्स्ट है फर्नीचर डन। बिल्स रिसीवेबल, पैसे मिलने वाले हैं। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, जो हमने बिल ड्रॉ किए है किसी पे, जिन्होंने हमसे उधार माल लिया है, वो हमें कल को पैसे देने वाले हैं, तो ये हमारे लिए एसेट्स है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, खुद प्रॉपर्टी बता रहा है कि ये हमारे लिए एसेट्स है। तो 20,700 एंड 41,000 दोनों ले लेते एक साथ। यहाँ बिल्स रिसीवेबल में शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप मत लिखिए। अमाउंट 20,700 एंड 41,000, ये था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ओके, तो डेबिट साइड ऑलमोस्ट हो गई हमारी। अब हम जाते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट की तरफ। ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हो 3,50,000, 3 लाख। यहां पे मैंने कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है, तो हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर हमें करंट अकाउंट और कैपिटल दोनों दिए है, उस वक्त हमें बनाना रहता है करंट अकाउंट, और कैपिटल नहीं बनाना रहता। वैसा भी मैं एक सम लेने वाला हूं, तो देखते रहिए मेरे वीडियोस। तो कैपिटल, अमित भाई और नरेंद्र भाई, ये क्रेडिट साइड दिया है, इसके लिए हम इसे लेंगे क्रेडिट की तरफ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो अमाउंट है 3,50,000 एंड 3 लाख, करेक्ट। नेक्स्ट सेल्स डन। बिल्स पेबल, पैसे पे करने हैं हमें किसी को पैसे देने, तो वो लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल 8,500 लाइबिलिटीज। बिल्स पेबल कितना था, 8,500। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट 1,200, ये हमारे लिए इनकम है। डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है, जितनी भी चीजें क्रेडिट में वो जो दी है, ऐसे डिस्काउंट, कमीशन, रेंट, वो हमने रिसीव किया है। तो क्रेडिट का आप डालिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, अगर डेबिट में है तो डालिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि वो है एक्सपेंस और ये है इनकम। अमाउंट है 1,200। बाय डिस्काउंट, चाहिए तो रिसीव लिख सकते हो आप। अमाउंट था 1,200। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, हमें इनको पैसा पे करना होता है 38,500। साथ में आरडीडी इज डन, बैंक लोन बाकी है, परचेज रिटर्न इज डन। तो क्रेडिटर्स 38,500 वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है, बैंक लोन लिया है तो पे करना पड़ेगा, तो ये 15,000 ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी है। दोनों एक साथ कर लेता हूं मैं। क्रेडिटर्स बैंक लोन 38,500 एंड 15,000, क्या कितना था देख लेते हैं एक बार। बैंक लोन 15,000, यस करेक्ट।
ठीक है, सारा कुछ हो गया है, अभी बस आ गया है वक्त टैली करने का। तो जल्दी से टैली करते हैं। टैली करेंगे, आप कर लो इसका टोटल। ये है 2,28,800। थोड़ा चांस लूंगा, मुझे लग रहा है यही हैवी है, ऑफकोर्स यही हैवी है, यहाँ कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ इस अमाउंट में से इन तीनों का टोटल लेस करेंगे। लेस इस सम में अगर आप देखें तो एक खास बात थी, इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं था। नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक होता है बट यहाँ पे था नहीं, तो हमने ये हमें देगा इन तीनों का टोटल। आपको करना है इसमें से इन तीनों का टोटल रफ में करके आप माइनस कर लीजिए। तो ये आंसर दे रहा है मुझे 1,31,500, जो कि हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और अमाउंट है 1,31,500। ओके, आपको एक बात याद रखनी है, ये देखिए ये आपने ब्रैकेट में लिखा है, आपको ये माइनस करना है। ये सारा कुछ टोटल करिए, उसमें से ये माइनस कर लेना। अभी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, पहले याद आ गया तो बोल दिया। 1,31,500 टोटल करेंगे, प्लस ये है 1,34,700। अब ये भी यहाँ हैवी टोटल ले लेंगे हम, इसके सामने ही लेना है, सामने ही लीजिए इसके। ओके, तो ये 1,34,700। अब आपको करना है इस टोटल में से ये पूरा टोटल माइनस। तो यहां तक का टोटल हमें मिल जा रहा है 22,614। तो हम 1,34,700 में से माइनस करना होगा हमें 22,614। बस अब हम इसे डिलीट कर देंगे। ये बड़े ध्यान से करिए आप, ये माइनस है इस वजह से। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको पता होगा तो ये इक्वली है, डिवाइड होना है इनमें, तो इसे बांट दीजिए। टू नेट प्रॉफिट एक है अमित, दूसरा नरेंद्र, अमित का और दोनों का प्रॉफिट अगर आप करेंगे तो इन्हें आपको करना है डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये इक्वली बांटा गया है। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5643। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम बढ़ते हैं यहाँ, अब नेट प्रॉफिट क्योंकि इनको मिलने वाले हैं इसके लिए हो गए प्लस, तो प्लस यानी इस तरफ बाय नेट प्रॉफिट 56,043। ये हमने कर लिया। अभी इसे ऐड कर लेते हैं जल्दी से। ये हो गया ऐड। अब यही अमाउंट हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। आपको देखना है कौन सी साइड हैवी है। यहाँ तो मुझे पता है ये हैवी है, इस वजह से मैं ले रहा हूँ। और अब ये टोटल में से ये करेंगे माइनस।
ये आ गए टोटल। अब हम इसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन और इसे हम कर देंगे यहाँ लाइबिलिटीज में उतार देंगे। यहाँ बैलेंस आया तो कहाँ लेना है आपको? लाइबिलिटीज में। कैपिटल, यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट लिखें। अब यहाँ पे अमित भाई, नरेंद्र भाई, अमित भाई का अमाउंट है 4,03,643 एंड 3,52,843। अब इसे हम कर देंगे टोटल। ये प्लस ये। फाइनली टैली टाइम चेक करते हैं। एक्सेल में आप एक फॉर्मूला डालो और सारे काम हो जाएंगे। ओके, सम $8,19,586 चेक करेंगे। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। से हमारा सम हो गया है टैली तो हमें करना था सम टैली, जो हमारा हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल